हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हनीफ खान। आज से हमारी क्लासें कंप्यूटर की क्लासें होंगी। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, जिस पर ये जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। आज का पहली क्लास स्टार्ट है। हमारी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन रहेगा थॉमसन एल्वा एडिसन, बी 2 नंबर ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, 3 नंबर ऑप्शन है विलियम मुर्कडॉक, 4 नंबर है अल्फ्रेड नोबल। आप बताइए कौन सा रहेगा। टाइम देते हैं आपको। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? पहले कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? 2 नंबर अपने आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाते हैं। और चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो कि वाम से चलता है और गणना की जा सकती थी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया तो जो वाम से चलता है और एक गणना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने। 1 नंबर ऑप्शन जेम्स वॉट ने, 3 नंबर गोल्डफाइट ने, 4 नंबर पास्कल ने, डी नंबर है चार्ल्स बेबेज। अपना सही रहेगा कौन सा, किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। 4 नंबर अपना ऑप्शन सही रहेगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता की बतानी है। पहला ऑप्शन है परिशुद्धता, दूसरा बहुउपयोगिता, 3 नंबर होती है गति, 4 नंबर उपयोग सभी। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? ये सभी विशेषताएं होती हैं। 4 नंबर अपना ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि परिशुद्धता शुद्ध रिजल्ट सही रहेगा इसका। और बहुउपयोगी, हर क्षेत्र में इस फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा हो। गति, स्पीड इसकी सबसे तेज़ होती है, कंप्यूटर की सबसे तेज़ गति है। ये कंप्यूटर की मुख्य विशेषता हैं और ये उपयोग सभी, इनका सभी आंसर आएंगे। परिशुद्धता भी होगा, बहुउपयोगिता होगी और गति भी होगी, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मॉर्कनी ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन आता है। बी नंबर ऑप्शन है एलन एम ट्यूरिंग ने, और 3 नंबर एल्जेक्ट्रा ग्राम बेल ने, और 4 नंबर एमिली ब्रेल ने। अपना सही आंसर रहेगा एलन एम ट्यूरिंग ने द्वारा किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। मॉर्कनी ने क्या किया था? मॉर्कनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। मॉर्कनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मॉर्कनी ने किया। एल्जेक्ट्रा ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। एमिली ब्रेल्स ने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है प्रथम पीढ़ी का? एनिक भी है और यूनिवेक 1 भी है और IBM है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। और 2 नंबर ऑप्शन है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है 2 नंबर। इनमें कौन सा नहीं है? 2 नंबर आंसर आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 1401 कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? चतुर्थ पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, और कौन सी पीढ़ी के हैं? अपना IBM दूसरी पीढ़ी के हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? दूसरी पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के। नंबर ऑप्शन नंबर 4 अपना सही रहेगा, नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के ट्रांजिस्टर का प्रयोग लिया जाता है? किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग लिया जाता है? किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग लिया जाता है? दूसरी पीढ़ी में लिया जाता है। किस पीढ़ी में लिया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में लिया जाता है। और इसकी समयावधि होती है, दूसरी पीढ़ी की समयावधि 1955 से लेकर 1955 से लेकर 1964 के बीच के मध्य इसकी समयावधि होती है। और इसमें ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के बाद इसमें स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? चुंबकीय टेप स्टोरेज और उपयोग लिया जाता है। यह उच्च स्तरीय भाषा में काम करता है। विशेष इसमें उच्च स्तरीय बेसिक कोबाल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए IBM 707 एग्जाम्पल आता है, IBM 700, IBM 1400 इनके कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? 1 नंबर है CP रमन ने, 2 नंबर रॉबर्ट नाइक ने और 3 नंबर है JS किली ने, 4 नंबर है चार्ल्स बेबेज ने। अपना सही ऑप्शन रहेगा JS किल्बी ने। चार्ल्स किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास। ये इंटीग्रेटेड सर्किट IC का वर्गीकरण आधार होता है। IC का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? ट्रांजिस्टर की संख्या से, कंप्यूटरों के प्रकार से, उत्पादन की कंपनी और डायनो की संख्या से। अपन IC का आधार किसे मानते हैं? ट्रांजिस्टरों की संख्या के वर्गीकरण के मानते हैं। नंबर ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर मेमोरी बिग ब्लू कहलाती है? कौन सी कहलाती है? जरा बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, कैम्पन, क्रॉप, IBM, गूगल। अपना ऑप्शन रहेगा IBM रहेगा। IBM 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को बनाया जाता है, या 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 22 जनवरी को। अपने कंप्यूटर साक्षरता दिवस की कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को बनाया जाता है। 2 दिसंबर को बनाया जाता है। और नंबर ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? जैसे CMOS की फुल फॉर्म पूछा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण एग्जामों में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये। और जिसे कॉम्प्लेक्स मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर है कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर बोल सकते हैं। 3 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फोटूर और 4 नंबर है कॉम्प्लेक्स मेटा ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। अपना इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टूर बोल सकते हैं। यह मदरबोर्ड का भौतिक रूप भाग होता है। यह मदरबोर्ड का भौतिक भाग होता है जो कि विशेष प्रकार की मेमोरी चिप होती है, जो कि एक बैटरी द्वारा संचालित होती है। तब भी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, यह चिप जानकारी संग्रहित करती रहती है जो आपके कंप्यूटर समय और दिनांक ऑपरेटिंग समय और दिनांक सेटिंग संग्रहित रखता है। उसे CMOS बैटरी के सिक्के के आकार जैसी होती है। ये सिक्के के आकार जैसी होती है, इस प्रकार होती है ये। लिए बैटरी जो टाइम एंड वो डेट बताती है ना, वो डाटा को स्टोर करती है। डाटा को क्या करती है? स्टोर करती है। ये लिथियम बैटरी होती है, इसके अंदर एक सेल प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, फ्लॉपी कहलाते हैं या CPU कहलाते हैं? कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा, हार्डवेयर जो हमें जो कंप्यूटर में आंखों से दिखाई देते हैं और छू भी सकते हैं, उसे हार्डवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है हार्डवेयर को। कंप्यूटर शब्द उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? उर्दू से, जर्मनी से, फ्रांसी से और लैटिन से। अपना इसका सही आंसर रहेगा लैटिन से भाषा से हुआ है। D नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक, आर्यभट्ट और कोसमास या रोबोस। अपना पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक। पहली पीढ़ी समयावधि रहती है इसकी 1942 से लेकर 1900
1955 तक, 1955 तक, ठीक है। इसकी समयावधि ये रहती है। और इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा होता है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये विशेष इसमें इनपुट हेतु इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोसेसिंग स्पीड धीमी होती है इसकी। प्रोसेसिंग पहली पीढ़ी की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत धीमी होती है। आकार सबसे बड़ा होता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था। और मशीनरी असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए यानी कि ये कंप्यूटर के होते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से समयावधि कितनी होती है, 1942 से लेकर 1955 के बीच होती है। और स्विचिंग डिवाइस इसका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। और ऑपरेटिंग ये इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और आकार इसका बड़ा होता है और प्रोसेसिंग स्पीड धीमी होती है। ये इनके मुख्य प्रथम पीढ़ी के पहले कंप्यूटर है का नाम है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर साइज सबसे बड़े होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया पीछे क्वेश्चन में। सबसे बड़ी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं, तो एक नंबर अपना पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। ये कब के समयावधि कब पूछे तो इसको बता दें, 1942 से लेकर 1955 के मध्य इसकी होती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के संबंधी कथन सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। पहला क्वेश्चन है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, आपको बता दिया। पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है इनपुट के लिए। सभी कार्य करने के लिए मशीनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये सही बात है। उपयोग सभी अपना सही आंसर रहेगा। डी नंबर ऑप्शन अपना 4 नंबर ऑप्शन वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। एक नंबर पहला ऑप्शन होता है पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। कौन सी यूज़ किया ट्रांजिस्टर का, जैसे पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाए, और ट्रांजिस्टर का कौन सी पीढ़ी में होगा, ज़रा बताइए। दूसरी पीढ़ी में होगा। दूसरी पीढ़ी हम पढ़ते हैं, दूसरी पीढ़ी 1955 से लेकर 1964 के मध्य होती है। और इसमें ट्रांजिस्टर के वैक्यूम, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांजिस्टर पहली पीढ़ी में क्या होगा, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, निम्न स्तरीय, पहली पीढ़ी में निम्न स्तरीय मशीनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इनमें उच्च स्तरीय बेसिक कोबाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कब है। देखो दूसरी पीढ़ी का प्रश्न पूछ लिया है मैं, ये बार एग्जाम में आया हुआ है। 1955 से लेकर 1964 के मध्य होता है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन कौन सा है। कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी का असत्य कथन बताना है, कौन सा है। देखिए पांचवी पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा का विकास हुआ है, ये बात सत्य है। क्या है ये बात, सत्य है पांचवी पीढ़ी की, ठीक है। और इस पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंस्ट्रक्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये भी बात सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कंप्यूटर के पंचम पीढ़ी का प्रयुक्त होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर की पंचमी पीढ़ी का प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। और इनमें से कोई नहीं है, डी नंबर ऑप्शन आएगा अपना इसका 4 नंबर। आपको क्लास अच्छी लगी है और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकरण भाग निम्नलिखित है। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकरण भाग निम्नलिखित है। माइक्रो मिनी लैपटॉप्स, माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर, माइक्रो मिनी नोटबुक हाइब्रिड, डेस्कटॉप नोटबुक लैपटॉप सुपर। अपना आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन, माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये
ये इनके भाग होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकरण भाग माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार होता है डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, उपयुक्त सभी। क्या होते हैं जल्दी बताएं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं डेस्कटॉप होता है, स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, उपयुक्त सभी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इजी सवाल है। अपना आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसमें। कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी संबंधित है। कृत्रिम, अब मैंने बताया था पहले प्रश्न आया हुआ है, कृत्रिम बुद्धि ये कंप्यूटर निदेशक की भर्ती में आया हुआ है और ये पटवार के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। लाइब्रेरियन के अंतर्गत भी आया गया है, 2020 के अंदर आया हुआ है। कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी संबंधित है। ये द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचमी पीढ़ी। अब कौन सी पीढ़ी चल रही है, पंचमी पीढ़ी चल रही है। अपना आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट माइक्रो एंजेला वायरस, माइक्रो एंजेला वायरस है, आप इसका सही आंसर दे देंगे, मुझे आशा है कि आप सही देंगे। एक नंबर ऑप्शन है कैंसर का उत्तरदायक वायरस है। बी नंबर ऑप्शन है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है। सी नंबर ऑप्शन चूहों में फैलने वाला वायरस है। डी नंबर 1 कंप्यूटर वायरस है। अपने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हमारा, तो हमें महंगे एक कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर कार्य प्रणाली का प्रयुक्त साइकिल आईपीओ का अर्थ होता है। आईपीओ क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। और इसमें देखो पहला क्या देते हैं, इनपुट पर आउटपुट, ये गलत हो गया अपना, ये होता नहीं है। इनलाइन प्रोसेसिंग आउटपुट, ये भी नहीं दिखता। इनपुट पॉइंट पर आउट नहीं होता, लेकिन इसमें डी नंबर ऑप्शन रहेगा अपना इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जो यूज़र के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। यूज़र के द्वारा जो इनपुट बोलते हैं, क्या आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, डिलीटिंग बोलते हैं, बताइए ज़रा। इसको बोलते हैं यूज़र के द्वारा, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए ज़रा। आउटपुट बोलते हैं या प्रोसेसिंग बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं या डिलीटिंग बोलते हैं। अपना सही आंसर रहेगा इनपुट, इनपुट रहेगा बी नंबर ऑप्शन। इनपुट क्या हुआ है, यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा को हम इनपुट कह सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग वो होती है, प्रोसेस वो होता है इनपुट में किए गए डाटा पर जो कार्यविधि होती है उसे या ऑपरेशन होता है उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। आउटपुट जो रिजल्ट, जो आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसर के पश्चात, प्रोसेसिंग के पश्चात जो कंप्यूटर द्वारा यूज़र को दिया जाता है, जो यूज़र को दिया जाता है आउटपुट या रिजल्ट होता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। कौन सा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। एक नंबर ऑप्शन होता है कंट्रोल यूनिट, बी नंबर ऑप्शन होता है प्राथमिक मेमोरी, 3 नंबर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और 4 नंबर ऑप्शन होता है डी नंबर ऑप्शन रजिस्टर। कौन सा होता है ज़रा बताएं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कहलाता है बताइए। कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी को बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलते हैं या रजिस्टर को बोलते हैं। अपना सही रहेगा इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम बोल सकते हैं कंट्रोल। निम्नलिखित में से सही श्रृंखला को चुनिए, सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी डेटा सूचना, ये गलत है, गलत है। सूचना जानकारी डेटा गलत है। डेटा की जानकारी सूचना, डेटा सूचना जानकारी, डेटा सूचना जानकारी, ये अपना सही रहेगा। इसमें डेटा आएगा फिर सूचना लें फिर जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कौन कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। ये प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, मेमोरी होती है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड नहीं होता, मेमोरी भी नहीं होती, कीबोर्ड भी नहीं तो अपना क्या होते हैं, प्रोसेसर होते हैं। जैसे आईटेल का प्रोसेसर ये, ठीक है, इस प्रकार का प्रोसेसर होता है ये।
पेन ड्राइव को कनेक्ट होती है यूएसबी पोर्ट के, पैरेलल पोर्ट पर, सीएल पोर्ट के, वीजीए पोर्ट पर। किस पर होती है? अपना आंसर रहेगा यूएसबी पोर्ट के द्वारा होती है। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर पहली बार उनके सीपीयू के इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है? देखो, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है? पहली जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, दूसरी जनरेशन। अपना ऑप्शन रहेगा बी नंबर ऑप्शन, तीसरी जनरेशन में। ये कब तक समय होता है इसका? स्टार्ट 1964 से लेके और 1975 के मध्य इसका समय होता है, समयावधि। ठीक है, तीसरी जनरेशन का महत्वपूर्ण बिंदु कब है, इसकी समयावधि पूछे तो अपने ये बताना है 1964 से लेकर 1975 तक। और आईसी, इसका यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी बोलते हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, तीसरी में ट्रांजिस्टर, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी। ठीक है, चौथी में वीएलसी का प्रयोग किया जाता है, पांचवी में यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। ये इसमें उच्च प्रोसेसिंग गति होती है, आकार छोटा होता है। और IBM 370 ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, और चौथी जनरेशन में क्या होता है? अगर चौथी जनरेशन पूछे, चौथी पीढ़ी में कब की स्टार्ट होती है? 1975 से लेकर 1989 तक। ठीक है, और इसमें के VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, आकार छोटे और गति तेज़ होती है इसकी। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में 1989 लगे अब तक होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और हमारी क्लास आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। आज की हमारी क्लास को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओके, थैंक यू।